हेलो गाइस, आई एम गुरजीत एंड वेलकम टू दक्ष एकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की क्लास में 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और 10 क्वेश्चन किससे रहेंगे? हमारे महाभारत से रहेंगे। क्योंकि एचएससी का कोई भी एग्जाम उठा के देखोगे आप तो उसमें महाभारत से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आज की क्लास में हमारा सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, यक्ष और युधिष्ठिर संवाद किस स्थान पे हुआ? सबसे पहले तो आपने याद रखना है किस स्थान पर हुआ था। सिंह पाथरी स्थान पर हुआ था और ये कहाँ पर पड़ता है? पानीपत में पड़ता है। सिंह पाथरी गांव है और पड़ता कहाँ पर है? पानीपत में है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, जैसे यक्ष और युधिष्ठिर संवाद हुआ था उसमें क्योंकि चारों पांडवों की मृत्यु हो चुकी थी और जब यक्ष के प्रश्नों के उत्तर युधिष्ठिर ने दे दिए थे तो युधिष्ठिर ने यक्ष को अपने किस भाई को जीवित करने के लिए कहा था? तो इसमें किसे जीवित करने के लिए कहा था? सहदेव को। क्योंकि सहदेव और नकुल ये दोनों पांडव की दूसरी पत्नी जिसका नाम था माद्री, और माद्री के पुत्र कौन थे? सहदेव और नकुल थे। तो सहदेव के जीवन दान के लिए कहा था किसने? युधिष्ठिर ने। किसे कहा था? यक्ष को कहा था। उसके बाद बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है जो नकुल से रिलेटेड है। अगर क्वेश्चन आता है कि नकुल किसका विशेषज्ञ था, यानी कि किसके बारे में नकुल को ज्यादा जानकारी थी, तो घोड़ों का विशेषज्ञ था। कौन सा पांडव? नकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ने वाला एकमात्र कौरव। अब देखो बच्चों, वैसे तो जो कौरव है वो कौरवों की तरफ से लड़े हैं और जो पांडव है वो पांडवों की तरफ से लड़े हैं, लेकिन इनमें जो युयुत्सु था, युयुत्सु किसका भाई था? दुर्योधन का भाई था। क्योंकि युयुत्सु को कौरवों में उचित सम्मान न मिलने के कारण ये किन की तरफ से लड़ा था? ये पांडवों की तरफ से लड़ा था। क्योंकि महाभारत का युद्ध जब शुरू हुआ था, मतलब स्टार्ट होने वाला था, दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, तब भीष्म पितामह ने सभी महारथियों को बोला था कि कोई भी महारथी जो अगर पांडवों की तरफ से लड़ना चाहता है वो पांडवों की तरफ जा सकता है और अगर कौरवों की तरफ से लड़ना चाहता है तो वो कौरवों के खेमे में आ सकता है। तो जो कौरवों का भाई था युयुत्सु, वो किन की तरफ से लड़ा था? वो पांडवों की तरफ से लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधारी ने कितनी बार अपनी आंखों से पट्टी खोली? क्योंकि गांधारी को जब पता चला था कि धृतराष्ट्र जन्मान है तो उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। क्योंकि गांधारी किसकी उपासक थी? शिव की उपासक थी। और शिव जी ने गांधारी को वरदान दिया था कि जब भी वो अपनी आंखों की पट्टी खोलेगी और सामने वाला जो पर्सन है, सामने वाले व्यक्ति वो निर्वस्त्र होगा तो उसका पूरा शरीर किसका हो जाएगा? वज्र का हो जाएगा। और गांधारी ने 2 बार पूरी महाभारत में अपनी आंखों से पट्टी खोली। कब कब खोली थी? एक बार तो जब दुर्योधन और भीम का युद्ध होने वाला था उससे पहले खोली थी, ताकि जो दुर्योधन है उसका पूरा शरीर किसका हो जाए? वज्र का हो जाए। दूसरी बार कब खोली थी? जब गांधारी को दुर्योधन के घायल होने का समाचार मिला था और पुत्र मोह में जो गांधारी है उसने अपनी आंखों से पट्टी खोली थी। तो कितनी बार खोली थी ये आपने याद रखना है, 2 बार अपनी आंखों से पट्टी खोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, दानवीर कर्ण। सभी को पता है, अगर हम भारत की बात करते हैं तो दानवीर के नाम से किन्हें जाना जाता है? कर्ण को जाना जाता है। तो दानवीर कर्ण का अंतिम दान, वैसे तो जो है कर्ण की पूरी जो उम्र निकली वो किसमें? दान करने में निकली, लेकिन कर्ण का जो अंतिम समय था उस टाइम में भी कर्ण ने दान किया था और उसका जो अंतिम दान था वो क्या था? सोने का दान। और अगर क्वेश्चन आता है कि अंतिम दान किसने मांगा था, तो श्री कृष्ण ने मांगा था। श्री कृष्ण ने कर्ण के अंतिम समय में उसकी परीक्षा लेने के लिए उससे अंतिम दान मांगा था और कर्ण के पास उस टाइम में कुछ भी नहीं बचा था और क्या था? सिर्फ अपने सोने के दांत थे। और अपने सोने के दांत किसे दे दिए थे? कर्ण ने श्री कृष्ण को दे दिए थे। लेकिन इसके बदले में कर्ण ने श्री कृष्ण से क्या वरदान मांगा था कि अगर मेरा अंतिम संस्कार करेगा, कौन पर्सन करेगा, कौन व्यक्ति करेगा? जो पाप मुक्त हो। पाप मुक्त यानी कि जिसने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, वो ही व्यक्ति कर्ण का अंतिम संस्कार करेगा। और इस तरह से कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महाभारत के युद्ध के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने महारथी जीवित बचे थे? जैसे देखो, महाभारत के युद्ध की अगर हम बात करें, एक तरह से जैसे विश्व युद्ध था उस तरह से ये युद्ध था। और महाभारत के युद्ध में पूरे विश्व में सभी ने, मतलब पूरे भारत में सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था
और इसमें कुछ कौरवों की तरफ से लड़े थे और कुछ पांडवों की तरफ से लड़े थे। तो महाभारत के पूरे युद्ध में कितने महारथी जीवित बचे थे? तो कितने बचे थे? 18 बचे थे। और 18 में जो 3 थे वो किन की तरफ से बचे थे? वो कौरवों की तरफ से बचे थे। और इनमें कौन है? एक कृपाचार्य है, कृतवर्मा है, और जो तीसरे हैं वो कौन थे? अश्वत्थामा थे। और उसके बाद जो 15 बचे थे वो पांडवों की तरफ से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जैसे 18 की अगर मैं बात करूं, 18 जो नंबर है महाभारत में उसका बहुत, महाभारत से उसका एक तरह से एक संबंध माना जाता है, एक रिलेशन माना जाता है। कैसे? जैसे अगर जीवित बचे थे महारथी कितने? 18। उसके बाद क्वेश्चन आता है, जैसे महाभारत का युद्ध चला था कितने दिन चला था? 18 दिन चला था। गीता के अध्याय कितने हैं? तो अध्याय भी कितने हैं? 18 अध्याय हैं। उसके बाद है महाभारत के युद्ध में कुल कितनी सेना लड़ी थी? तो 18 अक्षौहिणी सेना लड़ी थी महाभारत के युद्ध में। यहाँ पे भी नंबर कौन सा आता है? 18 आता है। जैसे 18 अक्षौहिणी की मैं बात करूं, 18 में जो है 11 तो कौरवों की तरफ से लड़ी थी, 11 अक्षौहिणी कौरवों की तरफ से, और उसके बाद है जो 7 अक्षौहिणी लड़ी थी वो पांडवों की तरफ से लड़ी थी। तो टोटल कितनी? 18 अक्षौहिणी सेना। उसके बाद है महाभारत में अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि पर्व कितने हैं, महाभारत में पर्व कितने हैं? 18 है। जैसे आदि पर्व है, स्टार्टिंग होती है यहाँ से, भीष्म पर्व है, तो ये सारे पर्व बोला जाता है। और कितने हैं? टोटल 18 है। नेक्स्ट है युद्ध के सूत्रधार कितने हैं? सूत्रधार की अगर मैं बात करूं, जैसे मेन कैरेक्टर या फिर महाभारत का जो युद्ध है वो किन के ऊपर डिपेंड करता था? तो टोटल कितने? वो भी 18। इनमें जैसे मेन की अगर मैं बात करूं, जैसे भीष्म पितामह है, धृतराष्ट्र है, पांडव हो गए, और इसमें दुर्योधन है, दुशासन है। तो ये टोटल सूत्रधार कितने थे? 18 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्योधन की बहन का क्या नाम था? अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो दुर्योधन है 100 भाई थे और एक इनकी बहन थी। 100 भाई और एक इनकी बहन थी जिसका नाम क्या था? दुशाला था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो दुशाला थी दुर्योधन की बहन, उसके पति का क्या नाम था? इसके पति का नाम सिंधु नरेश, जो राजा कहाँ का था? सिंधु का, और इसका क्या नाम था? जयद्रथ था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है, महाभारत के युद्ध में जयद्रथ को किसने मारा था? तो जयद्रथ को जो मारा था वो अर्जुन ने मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम द्वारा मारा गया हाथी, भीम द्वारा मारा गया हाथी किस राजा का था? तो भीम ने जिस हाथी को मारा था नाम क्या था उसका? अश्वत्थामा था। वो किसका था? ये मालवा नरेश इंद्रवर्मा, मालवा नरेश इंद्रवर्मा का जो हाथी था उसका क्या नाम था? अश्वत्थामा था। क्योंकि इसके पीछे की स्टोरी जो है, अश्वत्थामा जो हाथी था, और अश्वत्थामा किसका पुत्र था? अश्वत्थामा था द्रोणाचार्य का पुत्र। क्योंकि श्री कृष्ण को पता था कि जो महाभारत का युद्ध में, महाभारत के युद्ध में अगर पांडवों की हार होती है तो उसमें द्रोणाचार्य का मेन रोल होता है, द्रोणाचार्य की जो भूमिका रहेगी वो मेन रहेगी। इसलिए द्रोणाचार्य को मारने के लिए तो श्री कृष्ण ने भीम के हाथों किसका वध कराया था? हाथी का वध कराया था। और उसके बाद जब द्रोणाचार्य को पता चला कि अश्वत्थामा मारा गया लेकिन उसका पुत्र नहीं, हाथी मारा गया, लेकिन जो द्रोणाचार्य जी थे उनको नहीं पता था कि हाथी मारा गया, और द्रोणाचार्य ने युद्ध में अपने शस्त्र त्याग दिए थे। और उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है कि द्रोणाचार्य को किसने मारा था? द्रोणाचार्य को किसने मारा था? धृष्टद्युम्न ने मारा था। किसे? द्रोणाचार्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कर्ण को पालने वाली माता का नाम। देखो जो कर्ण है वो किसके पुत्र थे? वो कुंती और सूर्य पुत्र। लेकिन जो कर्ण का पालन पोषण किया था वो किसने किया था? राधा ने किया था। तो इनकी जो पालने वाली माता है उसका नाम क्या? राधा। और अगर पिता की बात पूछे, पिता कौन थे पालने वाले? अधिरथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कर्ण के जो गुरु थे, कर्ण के गुरु का क्या नाम था? तो कर्ण के गुरु का नाम परशुराम। और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, परशुराम ने कर्ण को कौन सा धनुष दिया था? तो परशुराम ने कर्ण को विजय नामक धनुष दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने किस दिन शस्त्र न उठाने की अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा था? क्योंकि महाभारत के युद्ध में जब कृष्ण जी सम्मिलित हुए थे तो उसने दुर्योधन को अपनी सेना दी थी, और जो अर्जुन है उसे क्या कहा था? अर्जुन
अर्जुन को कहा था कि मैं जिसकी तरफ से रहूंगा उसकी तरफ से मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अपनी इस प्रतिज्ञा को तोड़ा था, और किस दिन तोड़ा था? 9वें दिन तोड़ा था। अब इसके पीछे क्या कारण है बच्चों? क्योंकि महाभारत के युद्ध में 9वां दिन था और जो भीष्म पितामह वो सेनापति थे, और भीष्म पितामह ने जो है भीष्म पितामह ने अर्जुन और भीम को बुरी तरह घायल कर दिया था। लेकिन जो अर्जुन है वो भीष्म पितामह के खिलाफ शस्त्र नहीं उठा रहे थे। तो इस तरह से श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर खुद जो है वो शस्त्र उठाने की अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा था, और उस टाइम में अर्जुन ने श्री कृष्ण को रोक लिया था और खुद शस्त्र उठाए थे। ठीक है, तो ये बात याद रखना है आपने, किस दिन शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा को तोड़ा था? 9वें दिन तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण का वध करने के पश्चात किसने दुर्योधन को पांडवों से संधि का विचार दिया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे महाभारत का युद्ध चल रहा था और कर्ण की मृत्यु हो चुकी थी, तो किसने कहा था पांडवों से संधि करने के लिए? कृपाचार्य ने कहा था। कृपाचार्य कौन थे? कौरवों और पांडवों के कुल गुरु थे। कौन? कृपाचार्य। जैसे कृपाचार्य के बारे में आपको थोड़ा और बता दो, कृपाचार्य की जो बहन थी, इनकी बहन का नाम क्या था? कृपी। और माता कृपी की अगर बात करूं तो शीतला माता जो मेला लगता है गुरुग्राम में, वो किन के नाम पे लगता है? माता कृपी के नाम से। और कृपी के जो पति थे वो कौन थे? गुरुद्रोण। गुरुद्रोण जो है वो किसके पति थे? माता कृपी के पति थे। तो ये थे बच्चों आज की क्लास, हमारे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास के लिए लाइक करना, शेयर करना न भूलें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।